तो दोस्तों, जो मैंने महसूस किया आपको बताया, और कोई भी ये बात कभी कहता नहीं है। इंसान तो कम से कम इस चीज़ को छुपा के रखते हैं कि भाई अपने देवता, अपने भगवान, अपने प्रभु का हाँ किसी को नहीं बताना। क्यों भाई अननेसेसरली? मैं आपसे खुल के कहता हूँ दोस्तों कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों की स्वामिनी है मेरी माँ राधा रानी। इनके श्री चरणों में हम सबको जाना चाहिए। आपकी आस्थाएं कहीं भी हो सकती हैं, कहीं भी आपकी आस्थाएं हो सकती हैं, कहीं भी, किसी भी देवी, किसी भी देवता के चरणों में आपकी आस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन ये चीज आपको मरने के बाद पता चलेगी, मुझको पता चलेगी, हम सबको पता चलेगी कि ऑलमाइटी तो राधा रानी है। और इस जग में हमको जो पालने की शक्ति देते हैं, हमारा जो पालनहार करते हैं, वो मेरे विष्णु भगवान है। निश्चित रूप से पता चलेगा, क्योंकि ये वो चीज है, वो पावर है। हम अब मेरे को कल एक बच्चे ने, मेरी मीशू बिटिया ने प्रश्न, मेरी मानू ने, याचू ने प्रश्न किया, पापा कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। शुचि ने भी कहा कितनी भीड़ है, ओ आज यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हम 4 धाम की यात्रा करके आए। तो ये भीड़ जो है ना, ये व्यक्ति के, इंसान की कामनाओं की भीड़ है, इच्छाओं की भीड़ है। हर मंदिर में आदमी जाता है इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए, कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। सिर्फ इसी की भीड़ है और किसी की भीड़ नहीं है। भगवान से आप बिना किसी, जिसे कहते हैं निष्काम भक्ति, निष्काम भक्ति वो होती है जिसमें भगवान से कुछ नहीं मांगा जाता, भगवान से सिर्फ मिला जाता है। उनसे मिलने की इच्छा होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, ये भाव होने चाहिए कि लो यार ढंग से दर्शन नहीं हुए केदारनाथ जी के, दोबारा चलते हैं, या ठाकुर जी से मिलके आएंगे, या तुंगनाथ चले ठाकुर जी के, वहां दर्शन करें। तो आपके पैर, आपकी आंख, आपका मुंह, आपके हाथ, जितनी भी आपकी ज्ञान इंद्रियां और इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ये सब उस तरफ लगे, उनकी तरफ बढ़े। तो मैं मानता हूं कि कुछ % भक्ति का आपको मिलेगा। हालांकि मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जब तक ये आपका मन उनसे नहीं लगेगा ना, तब तक आप कितनी भी जो है मार्चिंग कर लें, वो रिजल्ट नहीं आएगा। मार्चिंग के साथ आपका मन भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, और मन और मार्चिंग यदि मिल गई, जुड़ गई, तो लक्ष्य आपके ठाकुर जी से मिलन के पूरे हो जाएंगे। सो आई एम लिविंग दिस प्लेस, सबसे विदा होके जा रहा हूँ। और बड़ी अच्छी सी बात यही मन में आती है, क्योंकि ये सारी फीलिंग्स मेरे ठाकुर जी जो कहते हैं मैं बोल देता हूँ, मेरे भगवान मुझसे कहलाते हैं मैं बोल देता हूँ। मेरी ऐसी अनगिनत वीडियोस जो है, क्या नाम, कई चैनल्स के ख़त्म होने के बाद, डिलीट होने के बाद चली गई, अब वो मिल भी नहीं सकती। लेकिन उन वीडियोस को जिन्होंने देखा होगा, सुना होगा, मुझे खुद लगता है कि मैं क्यों उनको मिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये फीलिंग, ये भाव ठाकुर जी कहलाते हैं। सबको बहुत सारा प्यार, दुआएं, आशीर्वाद। राधा रानी खूब कृपा करें, कोशिश करें राधा रानी के चरणों में अपना स्थान दें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि आप भले ही भगवान शिव को चाहते हो, मानो, बहुत अच्छी बात है, मैं भी मानता हूं। लेकिन आपको पता है कि जब मेरे गोविंद आए थे द्वापर में, तो भगवान भोले भंडारी ने उनसे नंदगांव में मिलने की कल्पना, इच्छा की कि मेरे गोपाल आए हैं, मेरे ठाकुर आए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को भजते हैं। भगवान शिव प्रभु की, विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, और विष्णु भगवान आराधना करते हैं भगवान शिव की। तो आशीष और महादेव है नंदगांव में, जहां उनका मिलन ना हुआ तो वो तड़पने के लिए बैठ गए, और ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि माँ यशोदा को बुलाना पड़ा और उनको दर्शन कराने पड़े। ये बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें हैं। इस रास्ते पे चलेंगे तो अच्छी लगेंगी, वरना जिंदगी आजकल बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और आदमी आधुनिकता में इतना उलझ गया है कि उसे शायद इन बातों को इतना अच्छा नहीं लगता होगा किसी को सुनना। बहुत कम लोग लाइक करते हैं भगवान, प्रभु, ईश्वर की बातें, लेकिन ये आपको सच्चा सुख देंगी। दुनिया का कोई भी रिश्ता आपको सुख, आनंद नहीं देगा। आनंद की अनुभूति होगी तो मेरे गोविंद के चरणों में होगी, मेरी माँ श्री राधा रानी के चरणों में होगी। वही एकमात्र आधार है, वही हम सब की जननी है। मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद की जय हो। सभी को प्यार, सभी को दुआएं, सभी को मेरी राधा रानी महारानी जी, गोविंद देव जी की कृपा मिले। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय।